तो साइंटिस्ट देखिए एक्सरसाइज 11.3 का 10th क्वेश्चन करेंगे। अब 10th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है अपने को, देखिए फाइंड द रेशियो इन विच द प्लेन डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। साइंटिस्ट इसने अपने को एक लाइन दे रखी है जिसके दो पॉइंट है, एक तो ये और एक ये, ठीक है। इसने बोला कि इस लाइन को एक प्लेन है जो कट करता है और अपने को वो रेशियो निकालना है कि कौन से रेशियो के अंदर इसको कट करता है, ठीक है। और इसने प्लेन की साइंटिस्ट इक्वेशन दे रखी है x - 2y + 3z = 70। तो देखिए साइंटिस्ट इसके अंदर अपना जो गिवन कंडीशन है, जो गिवन पॉइंट अपने को समझ में आ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग अपने पास जो एक लाइन दे रखी है, मान लेते हैं PQ लाइन है, ठीक है। ये अपना पॉइंट P है, ये अपना पॉइंट Q है। ये अपने को कोऑर्डिनेट दे रखी है -2 4 7 और 3 -5 और 8। अब साइंटिस्ट इस PQ लाइन को एक प्लेन है जो कट करता है, ये प्लेन हो जाएगा अपना, मान लीजिए ठीक है। यानी कि साइंटिस्ट ये बिल्कुल एक आप मान सकते हो कि जो PQ लाइन है ये आपकी ये लाइन है, PQ लाइन है। इसको साइंटिस्ट एक पेज है जो ऐसे, अगर हम किसी पेज को ऐसे बिल्कुल खड़ा कर दें तो इसको कट करके जा रहा है, ठीक है। इसको हम पेज ही मान सकते हैं या फिर प्लेन। इसकी इक्वेशन जो दे रखी है ना, वो इसने दे रखी है x - 2y + 3z = 70, ठीक है। अब देखिए साइंटिस्ट अपने को बताना है कि किस रेशियो के अंदर ये कट करता है। इसका जो पॉइंट मान लेते हैं R पॉइंट है जो कि इसको M1/M2 पे कट करता है। तो साइंटिस्ट देखिए इसका सॉल्यूशन, लेट मान लेते हैं कि अपना जो पॉइंट R है वो इस प्लेन का पॉइंट है और इस लाइन का भी पॉइंट है। लेट R पॉइंट ऑफ प्लेन का जो R पॉइंट है वो डिवाइड करता है लाइन PQ को इन M1/M2 के अंदर, ठीक है। अभी तक साइंटिस्ट अपने को इसका रेशियो नहीं पता, M1/M2 ही हमने इसको माना है। साइंटिस्ट ये M1 और M2 तो हम उस टाइम मानते हैं जब अपने को इसका कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेट दिया हो मिलता, ठीक है। इस R का अपने को अभी तक कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिया हो, मिलेगा नहीं मिला है, तो हम यहाँ पे जो M1 M2 है ना, इसको K/1 मान सकते हैं, ठीक है। अपना जो R पॉइंट है ये इसको M1 M2 आप नहीं मानना, यहाँ पे आप इसको K/1 मान सकते हो कि इसमें से कोई तो एक होना चाहिए 1 है और दूसरा K मान सकते हो। कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी इसका रेशियो हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे साइंटिस्ट आपको मैं समझाऊँ तो देखिए अपना जो M1/M2 का मतलब क्या है, M1/M2 का मतलब ये है कि M1 / M2, M1 को M2 से डिवाइड करेंगे तो साइंटिस्ट ऊपर तो आपको पता है कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी और नीचे तो एक आएगा ना अपने पास। आपको यहाँ से समझ आ रहा है ना, जब M1 को M2 से डिवाइड करते हैं तो जिस वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो अपॉन में तो आपको पता है डिवाइड करने के बाद 1 आ जाता है और ऊपर डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू आती है जिसको हमने K मान लिया। तो M1/M2 को हमने K/1 मान लिया। बात समझ में आ गई। तो अब देखिए साइंटिस्ट इसका जो K/1 के ऊपर डिवाइड करता है तो साइंटिस्ट इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, देखिए इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, R का x कोऑर्डिनेट, R पॉइंट का जो अपना x कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा K, यानी कि M1 की जगह में K मानना है, M2 की जगह 1 माना है। तो M1x2 की वजह 3 यानी कि 3K हो जाएगा, 3K + M2 की वजह 1 है, M2x1 यानी कि -2 × 1 करेंगे -2 अपॉन M1 + M2 यानी कि K+1, ठीक है। और इसका जो y कोऑर्डिनेट है साइंटिस्ट, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा M1/2 यानी कि -5K + M2y1 4 अपॉन M1 + M2 यानी कि K+1। और साइंटिस्ट इसका z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, z कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका M1z2 8K
प्लस m2z1 यानी कि 7 अपॉन k प्लस 1। अब साइंटिस्ट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो पॉइंट अपना r है ना, इसके कोऑर्डिनेट x y z तो अपने पास ये आ गए, लेकिन आपको यहाँ पे सोचना है कि ये जो r पॉइंट है ये ओनली इस लाइन का पॉइंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पी क्यू लाइन का ही पॉइंट r है, ये इस पॉइंट r को कट करके जाता है प्लेन, तो इस प्लेन का भी पॉइंट है। ये r पॉइंट है, ये इस लाइन का भी पॉइंट है, ठीक है, और इस प्लेन का भी पॉइंट है। तो इस प्लेन की इक्वेशन के अंदर जब हम यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास इक्वल टू 17 आना चाहिए, यानी कि प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन साइंटिस्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अपना पॉइंट आर है वो आल्सो लाइज ऑन प्लेन x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 17, इस प्लेन के ऊपर भी लाई करता है। इसका मतलब इसके अंदर हम x y z की वैल्यू पुट करेंगे तो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइंटिस्ट x y z की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है, इस r पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू ये है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट वैल्यू पुट कीजिए। इक्वेशन की प्लेन की इक्वेशन क्या है, x की वैल्यू ये पुट करेंगे 3k, क्या हो जाएगा 3k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू ये पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 4 माइनस 5k अपॉन k प्लस 1, ठीक है, प्लस 3 इंटू z 8k प्लस 7 8k प्लस 7 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 70, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसको सोल्व करेंगे ना तो अपने पास यहाँ पे k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट आप यहाँ पे सभी के अपॉन में k प्लस 1 है, तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या लेंगे, k प्लस 1 एलसीएम ले लेंगे तो सेम रिजल्ट आ जाएगा अपने पास 3k माइनस 2 और इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 2 इंटू 4 करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 2 4 जा 8 और माइनस प्लस 2 5 जा 10k प्लस के अंदर 3 8 जा 24k प्लस के अंदर 3 7 जा 21 इज इक्वल टू 70। तो अब साइंटिस्ट इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। देखिए क्या रिजल्ट आता है, 3k प्लस 10k 13k प्लस 24k हो जाएगा अपने पास 37, है ना, 37k हो जाएगा। उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू देखिए, -2 -8 करेंगे -10 प्लस 21 हो जाएगा अपने पास प्लस 11 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 17 अपॉन 1। तो साइंटिस्ट अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए 37k प्लस 11 हो जाएगा, 37k प्लस 11 इज इक्वल टू 17k प्लस 17, ठीक है। तो अब देखिए साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा 37k माइनस 17k इज इक्वल टू 17 माइनस 11। 37k माइनस 17k करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 20k इज इक्वल टू 17 माइनस 11 करेंगे 6। तो यहाँ से अपने पास k की वैल्यू आ जाएगी साइंटिस्ट 6 अपॉन 20। इसको हम यहाँ पे देखिए 2 से कट करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 3 अपॉन 10। अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 10। तो साइंटिस्ट हमने रेशियो क्या माना था, देखिए इसका जो रेशियो माना था हमने क्या माना था, k रेशियो 1 माना था, यानी कि किस पॉइंट के ऊपर डिवाइड करता है, k रेशियो 1 के ऊपर डिवाइड करता है ना। तो k रेशियो 1 अपना साइंटिस्ट r का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, रेशियो ऑफ पॉइंट r वो अपने पास हो जाएगा k रेशियो 1। k की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 10 रेशियो 1। साइंटिस्ट अब हम क्या करेंगे कि दोनों रेशियो के अंदर दोनों रेशियो को 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों रेशियो को किसी भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी भी सेम वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 अपॉन 10 इंटू 10 करेंगे तो अपने पास 3 हो जाएगा,
रेशो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 3:10, ठीक है। तो अपना जो ये यहाँ पे आर पॉइंट ना, ये आर पॉइंट के ऊपर जो प्लेन कट करता है पी क्यू लाइन को, इसका रेशियो आ जाएगा 3:10, ठीक है। 3:10 के ऊपर ये कट करके जाता है, मतलब 3 पार्ट इधर है और 10 पार्ट इधर है। टोटल लाइन के अंदर यहाँ पे 13 पार्ट है, छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब साइंटिस्ट आगे इसका 11th क्वेश्चन करेंगे। तो साइंटिस्ट आगे जो 11th क्वेश्चन है वो बिल्कुल एज इट इज 10th क्वेश्चन के सेम दे रखा है। 11th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग इज डिवाइडेड बाय द प्लेन। सेम कंडीशन है, अपने को एक लाइन दे रखी है जो कि इस प्लेन के द्वारा कट की जाती है, ठीक है। तो रेशियो निकालना है अपने को। इसके अंदर साइंटिस्ट अपने को जो गिवन कंडीशन समझ में आ रही है उसके अकॉर्डिंग नोट करते हैं। टू गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग एक लाइन मान लेते हैं, जो अपनी लाइन है पी क्यू, ठीक है। पी क्यू अपनी एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट इसने दे रखी है -247 सॉरी 234 और क्यू जो है इसके दे रखे हैं -1, 4 और 5। ये साइंटिस्ट एक लाइन कट की जाती है किसी प्लेन से। अपने पास साइंटिस्ट एक जो प्लेन है ये है मान लेते हैं, ठीक है। इस प्लेन से कट की जाती है, मान लेते हैं कोई पेपर है या प्लेन किसी प्रकार का। आर पॉइंट के ऊपर ये प्लेन इसको कट करता है और जिसकी प्लेन की जो इक्वेशन है, प्लेन की इक्वेशन इसने दे रखी है अपने को 3x + 2y -z + 2 = 0। ये साइंटिस्ट प्लेन की इक्वेशन है। मान लेते हैं कि साइंटिस्ट अपना जो पॉइंट आर है ना, प्लेन का पॉइंट आर है, इस पी क्यू लाइन को k/1 में डिवाइड करता है, जैसे कि हमने इससे पहले 10th क्वेश्चन के अंदर माना था, k/1 के अंदर डिवाइड करता है। क्योंकि साइंटिस्ट m1/m2 यानी कि m1 को m2 से डिवाइड करते हैं। आपको पता है m1/m2 का मतलब ये है कि m1 को m2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू के अंदर कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ना। अपॉन में तो आपको पता है डिवाइड करने के बाद 1 आ जाएगा, ऊपर कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, जैसे कि k मान लिया हमने, तो इसका रेशियो हमने k/1 माना है, ठीक है। तो देखिए साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला साइंटिस्ट इसके जो x, y, z के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो r पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका m1 है, m2 है, ऐसा सपोज कर लेना, ठीक है। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1x2 यानी कि k × -1 करेंगे -k प्लस m2x1 यानी कि m2 के लिए 1 है ना, 1 × 2 करेंगे 2 अपॉन k + 1 हो जाएगा। और इसका जो y कोऑर्डिनेट है साइंटिस्ट वो क्या होगा, इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा अपने पास y कोऑर्डिनेट m1y2 4k प्लस m2y1 3 अपॉन k + 1। और इसका जो साइंटिस्ट z कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा m1z2 यानी कि 5k प्लस m2z1 यानी कि 4 अपॉन k + 1, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपने जो पॉइंट आए हैं x, y, z, ये r पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए हैं। तो साइंटिस्ट यहाँ पे जो r पॉइंट है ये ओनली इस लाइन का ही पॉइंट नहीं है, ये इस प्लेन का भी पॉइंट है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि अपना जो r पॉइंट है वो आल्सो लाइज ऑन गिवन प्लेन, ये इस गिवन प्लेन का भी पॉइंट है। तो इसका मतलब जो r पॉइंट है ये इस गिवन प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो जो पॉइंट r है शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन क्या अपने पास है, प्लेन की इक्वेशन है 3x + 2y
माइनस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर साइंटिस्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करेंगे ना, तो अपने पास इक्वल टू 0 आना चाहिए, यानी कि इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो साइंटिस्ट अपने पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ चुकी है के की फॉर्म में। तो देखिए 3x 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस के अपॉन के प्लस 1 प्लस 2y 2 इंटू वाई, वाई की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे 4k प्लस 3 अपॉन के प्लस 1 माइनस जेड 5k प्लस 4 अपॉन के प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए साइंटिस्ट अपने पास क्या है, के प्लस 1 एलसीएम आ रहा है नीचे, नीचे हमने टोटल एलसीएम ले लिया के प्लस 1, ठीक है। तो के प्लस 1 एलसीएम लेने के बाद साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा 3 2 6 माइनस 3k प्लस 2 4 8k 2 3 6, ये फिर माइनस का 5k हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का k प्लस 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो k प्लस 1 हो जाएगा, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वल टू के अंदर 0 दे रखा ना। तो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ देखिए 8k माइनस 3 करेंगे थे, 3k करेंगे 5k माइनस 5k, ये तो कैंसिल होएगा, 0 बचेगा, प्लस 2k। अब अपने पास कांस्टेंट वैल्यू देखिए साइंटिस्ट 6 प्लस 6 करेंगे 12 माइनस 4 करेंगे 8, ठीक है, 8 प्लस 2 करेंगे 10 अपॉन के प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो साइंटिस्ट अपॉन में तो आपको पता है कभी 0 आ ही नहीं सकता, इसको कंप्लीट वैल्यू को 0 बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऊपर वाली वैल्यू, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास 2k प्लस 10 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास साइंटिस्ट k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10 अपॉन 2 करेंगे तो -5। तो साइंटिस्ट हमने रेशियो क्या माना था, आर पॉइंट का जो रेशियो था ना k/1, ये देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे रेशियो ऑन पॉइंट आर के ऊपर जो रेशियो हमने माना था वो था k/1, k की वैल्यू क्या है -5/1, ठीक है, इस रेशियो के अंदर डिवाइड करता है। लेकिन साइंटिस्ट यहाँ पे नोट करना, रेशियो कभी भी नेगेटिव नहीं आता, ठीक है ना। ये चलो मान लिया कि -5/1 के अंदर डिवाइड करता है, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से इधर कितने पार्ट है, -5 पार्ट है, इधर कितने पार्ट है, 1 पार्ट है। 1 पार्ट तो चलो ठीक है साइंटिस्ट मान लिया, लेकिन आपने कभी सुना है क्या कि इस पॉइंट से इस तरफ -5 पार्ट है, किसी भी लाइन के माइनस के अंदर पार्ट हो सकते हैं क्या, ऐसा नहीं हो सकता। इसका रेशियो अगर माइनस के अंदर आया है तो साइंटिस्ट इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट आर है ना, इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है। पहले अपने को पता नहीं था तो इसलिए हमने ये प्लेन यहाँ पे बना दिया। तो ये जो पॉइंट आर है ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, यहाँ पे इसका प्लेन बनेगा, ठीक है। इस पी क्यू लाइन को अंदर नहीं कट करता, ये इसको बाहर की तरफ कट कर रहा है। तो इसका जो साइंटिस्ट रेशियो होगा, इसका जो रेशियो हम लिखेंगे यहाँ पे k/1, यानी कि माइनस के अंदर नहीं लिखेंगे इसको, इसका रेशियो लिखेंगे प्लस के अंदर 5/1 और साथ में लिखेंगे एक्सटर्नली, यानी कि जो 5/1 के ऊपर एक्सटर्नली लाइन से बाहर की तरफ कट करता है इसको, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट अपने यहाँ पे 11th क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट।